पैरामीटर के क्वेश्चन बहुत काम का है। वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पहली चीज़ बहुत-बहुत काम की है साहब, बहुत-बहुत काम की। लेकिन एक्स-1 वाई-1 से कोई क्वेश्चन अगर बाय द वे 2 पेज का बनता है, तो वही पैरामीट्रिक्स से तकरीबन हाफ से 1 पेज में हो जाता है। क्यों? क्यों ऐसा सर? जवाब ये है कि पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट हमेशा कोऑर्डिनेट होने के साथ-साथ उस कर्व की प्रॉपर्टी भी रखते हैं। उस कर्व की प्रॉपर्टी रखते हैं। उस कर्व की प्रॉपर्टी रखते हैं कहने का मतलब आपको आगे जाकर के किसी कंडीशन में डालने की ज़रूरत नहीं है कर्वेचर के लिए। वो ऑटोमैटिकली वो कर्व के साथ कैरी हो रहे हैं। ये बहुत काम की चीज़ है। समझने के लिए बताता हूँ आपको, बहुत सिंपल सी बात। देखो एक्चुअल में क्या है, पैरामीट्रिक इतना सिंपल है। पहली चीज़ तो ये तो इफ वी नीड टू एज्यूम एनी पॉइंट ऑन द कर्व, वी कैन टेक पैरामीट्रिक पॉइंट। ये बात सबसे पहले देख लीजिएगा। सबसे पहले ये डाल लो, अगर आगे से कभी भी इसके बाद चैप्टर में अब आगे कभी भी किसी भी जगह पर हमें किसी भी पॉइंट को सर्कल पे अज़्यूम करने की ज़रूरत पड़ेगी, हम पैरामीट्रिक पॉइंट मानेंगे। हम एच के, एक्स-1, वाई-1 नहीं लेंगे, एक्स-वाई नहीं लेंगे। पैरामीट्रिक से बहुत प्यार से काम हो जाएगा। तो पहली चीज़ तो ये लिख लो, ठीक है ना? क्योंकि इट कंटेन्स ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कर्व एज़ आई सेड ऑलरेडी। क्या कहानी है सर इसकी? बहुत सिंपल कहानी है। देखो ये अपना सर्कल, सबसे पहले पतलू सर्कल लाते हैं अपन। अरे पप्पू, है कि नहीं? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, अपना सबसे प्यारा आदमी, ठीक है? अपन इस खड़क से सर्कल ड्रॉ करते हैं। इस सर्कल पे किसी भी पॉइंट पे हाथ रख दो, कहीं पे भी हाथ रख दो। नॉर्मली जैसे लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में हाथ रखते हैं, जैसे ये वाला पॉइंट है। ये पॉइंट को अगर अपन पी कह दें, तो अपने को पता है इस पॉइंट को अगर आपने पी कह दिया, तो ये अपने आप में ए डिस्टेंस पर है, सम थीटा एंगल पर है। तो हमको ये पता चल गया कि इसका कोऑर्डिनेट निकालने का मतलब ये दूरी a cos थीटा फिजिक्स सिखाती है और ये डिस्टेंस a sin थीटा ऐसा फिजिक्स कहती है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट a cos थीटा a sin थीटा हो गए, तो मैं काहे x1 y1 लूं? गंदा भी दिखता है, ये आसान है। लेकिन सर ये तो मुश्किल दिख रहा है। आज दिख रहा है, बाद में आपको बोलेगा इतने आसान क्वेश्चन कर देते ना, खटखट क्वेश्चन बनते हैं। अच्छा सर ठीक है, चलो मान लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में आपने ले लिया, तो आप लोगे कैसे? भाई हम आगे से पॉइंट ये लेंगे, इसका मतलब x इज इक्वल टू a cos थीटा लेंगे और y कोऑर्डिनेट a sin थीटा लेंगे। याद रखना, इसमें गड़बड़ क्या हो सकती है वो भी बताता हूँ। कई बार स्टूडेंट गलत याद रख जाता है, याद रख लेता है लेकिन भूल जाता है। a cos थीटा a sin थीटा की जगह a sin थीटा a cos थीटा बोल देता है। आपको याद रखना x a cos थीटा है। चलो एक बात, दूसरी बात सुनो। अगर सर्कल मान लो भारी वाला हो गया, किसी और जगह हो गया, कोऑर्डिनेट में है, मान लो कोऑर्डिनेट एक्सिस पर कहीं और हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है सेंटर 0 0 नहीं होगा ना। अगर सेंटर 0 0 नहीं होगा, तो मान लेते हैं सेंटर किसी सपोज़ किसी और पॉइंट पर है। जैसे मान लेते हैं एचके पे सेंटर है, किसी पॉइंट एचके पे सेंटर है। अब अगर किसी पॉइंट को अज़्यूम करना पड़ गया, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सबसे पहला काम एक स्ट्रेट लाइन इसके पैरेलल, एक स्ट्रेट लाइन इसके पैरेलल खींचो और ये अपने आप में फिर से ए हो गया। हाँ, ये एंगल थीटा हो गया और सर आप फिर से बोलोगे ये ए कॉस थीटा हो गया, मुझे याद है, ये ए साइन थीटा हो गया, मुझे याद है, लेकिन इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कहाँ से लाओगे? मैंने कहा देख इसके लिए तू एग्री कर जा मेरे साथ। ठीक है बेटा? देख दिमाग लगाना, अपन दोनों मिलके दिमाग लगाते हैं। ए कॉस थीटा तो ये हुआ। अच्छा और ये डिस्टेंस एच हो गई। अरे ये एच है ना, एच कोमा के कारण। भूल गए? नहीं दिखा? देखो दोबारा देखो। ये डिस्टेंस एच है, तो ये डिस्टेंस भी एच हो गई। हो गई? अरे इसके पैरेलल सोचो और प्लस का a cos थीटा, तो इस पॉइंट की ओवरऑल डिस्टेंस h प्लस a cos थीटा हो गई। तो इसीलिए इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट h प्लस a cos थीटा हो गया। और y कोऑर्डिनेट कैसे? ये डिस्टेंस k है। कहाँ? ये देखना ये डिस्टेंस k है मेरे भाई और ये डिस्टेंस a sin थीटा पहले से ही थी। तो टोटल डिस्टेंस जो हाइट हो गई वो कितनी हो गई? a प्लस a sin थीटा। तो हमारे लिए पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट अगर सेंटर 0 0 है, तो x इज इक्वल टू a cos थीटा ए साइन थीटा और अदरवाइज एच प्लस वो ये एच और के क्या चीज है? सेंटर है। तो सेंटर प्लस ए कॉस थीटा, सेंटर प्लस ए साइन थीटा। ऐसे हमने 2 केस बनाए और इन दोनों से मस्त क्वेश्चन हुए, इतने प्यारे क्वेश्चन बनते हैं, खटाखट क्वेश्चन होते हैं। सिखाता हूँ, देखो कैसे। ठीक है? तब तक मैं अपनी राइटिंग हटा लेता हूँ, सुंदर-सुंदर राइटिंग वाली चीज़ों को सामने रखता हूँ आपके सामने। ठीक है? जो मैंने समझाया दोबारा समझने का मौका भी मिल जाएगा इससे आपको। दोबारा पूछूँ मेरी बात? बताओ पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या करते हैं? क्या करना है पैरामेट्रिक? अज़्यूम करते समय लेना है। ये अपना सर्कल ए डिस्टेंस पे पी पॉइंट, ए कॉस थीटा, ए साइन थीटा, तो हमारे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट हो गए ए कॉस थीटा, ए साइन थीटा। और यही अगर सर्कल अगर बाय द वे x माइनस h का स्क्वायर माने सेंटर h कोमा k हो गया ना बेटा? सेंटर कितना हो गया? hk। हचकियाँ, ठीक है? तो अगर बाय द वे ये हो गया, तो हमने हमारा जो सर्कल हुआ वो ये हुआ और सेंटर h कोमा k है,
तो अगर देखा जाए फिर से वही a डिस्टेंस पे बनाया, थीटा एंगल पे बनाया, a cos थीटा a sin थीटा हुआ, तो p के कोऑर्डिनेट h प्लस a cos थीटा k प्लस a sin थीटा हो गए। याद है ना क्यों? क्योंकि ये टोटल डिस्टेंस कितनी हुई? इतनी दूरी तक h और इतनी दूरी तक a cos थीटा मिला करके h प्लस a cos थीटा हुआ। याद आया? अब आपको ये बात समझ में आ गई? तो इसी चीज को लोगों ने ऐसे लिखा कि x इज इक्वल टू h प्लस a cos थीटा, फिर y इज इक्वल टू k प्लस a sin थीटा, फिर लोगों ने कहा x माइनस h इज इक्वल टू a cos थीटा, फिर लोगों ने कहा ये a को नीचे डिवाइड में लगा दो, फिर इसको लिखा y माइनस k इज इक्वल टू a sin थीटा, फिर इस a को इसके नीचे डिवाइड में लगा दिया। फिर कुछ नहीं, सबको पता था cos थीटा और sin थीटा को देखते ही एक ही चीज दिमाग में आती है, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये बन गया x माइनस h का होल स्क्वायर बाई a स्क्वायर, y माइनस k बाई a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ऐसे भी सोच सकते थे, लेकिन लोगों ने ऐसा ज्यादा करा नहीं। ये भी कर सकते थे कि cos थीटा को नीचे ले आते हैं और a को उधर ले आते हैं, sin थीटा को इधर ले आते हैं और a को उधर ले आते हैं और a के सामने दोनों को इक्वेट करा दिया। भाई ये a है, ऐसा समझ लो, ठीक है ना? देखो इससे ये आ गया और जैसे ही ये आया, ये कहाँ से आया? इस वजह से आया था। भाई इन दोनों के कारण ही तो आया, ठीक है? अब यहाँ देखो, इस सर्कल कब बनेगा? पी पी पॉइंट सर्कल कब देगा? जब ये घूमेगा। जब ये घूमेगा, सोचो देखो, पी पॉइंट सर्कल कब देगा? जब ये घूमेगा। अच्छा लाइन कब देगा? पी पॉइंट लाइन कब देगा? पी पॉइंट लाइन तब देगा जब ये घूमे नहीं, आगे बढ़े। अगर पी पॉइंट आगे बढ़ेगा तो लाइन देगा। सोचो देखो आप, किसी भी साइड मूव करेगा, अगर सीधे जाएगा तो एक लाइन देगा, अगर सीधे जाएगा तो इसका इसका ए बढ़ेगा। आज के दिन पे ए ये है, कल को यहां होता तो इसका ए बढ़ता। थीटा कांस्टेंट रहता, अगर थीटा कांस्टेंट रहेगा तो ए बढ़ने पर लाइन देगा। अगर बाय द वे ए वैसा ही रह जाए और अगर थीटा घूमने लग जाए, देखो थीटा घूमेगा, ए वैसा ही रहेगा, तो थीटा जैसे ही घूमेगा माने थीटा वेरिएबल हो गया और ए फिक्स हो जाए तो सर्कल देगा। तो यहां लाइन में और सर्कल में दोनों में क्या भेद है? वो ये कि कौन फिक्स है और कौन घूम रहा है। लाइन में ए बढ़ रहा है, थीटा फिक्स है, और सर्कल में ए फिक्स है, थीटा घूम रहा है। फर्क पता चला आपको दोनों में? ये फर्क है दोनों में, और यही चीज इन्होंने भी लिखी है और ये चीज किताबों में लिखी होती है और बच्चा सोचता है ऐसी बात कर रहा है। इस कहानी में सेंटर फिक्स है, साथ में रेडियस जो है वो फिक्स है, परंतु थीटा घूम रहा है, थीटा वेरिएबल है। ठीक है, अब जो बहुत देर हो गई, इस पे इतना ज्ञान नहीं देना, अपन तो क्वेश्चन करेंगे तो सीख जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन से सीखेंगे अपन। चलो आगे दौड़ते हैं, खड़ाखट खड़ाखट। देखो क्वेश्चन इतने मस्त होते हैं ना, मैं आपको क्या बताऊं। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट बच्चों वाली चीज है मेरे दोस्त, बच्चों वाली चीज। तो फिर हमारे लिए आप तो सोचोगे सर इसका मतलब हमारी चीज है। एग्जैक्टली देखो, ये अगर देखा जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर टाइप है, इसका ए 3 है, तो आंसर हो गया 3 कॉस थीटा 3 साइन थीटा। दैट्स इट, खत्म। पहला क्वेश्चन पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट डन। और ये हो जाए तो अब यहां सुनो, देखो इसका ए बोलो, सर इसका ए 4 है, तो बड़े ध्यान से सुनना। अब मैं बोलूंगा x प्लस वन इज इक्वल टू, ये x प्लस वन ऐसा कैसा कॉपी करना, इज इक्वल टू 4 कॉस थीटा और y माइनस वन इज इक्वल टू 4 साइन थीटा। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी होगी बेटा? माइनस वन प्लस 4 कॉस थीटा कॉमा 1, अब 1 को उधर भेज, नहीं समझ में आया? y की वैल्यू बोलो ना, 1 प्लस 4 साइन थीटा। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू उठा करके आप यहां लिख दो, तो 1 प्लस 4 साइन थीटा। थोड़ा थोड़ा क्लिक करा, क्लिक करा, देखो धीरे धीरे। अरे देखो ना, ये इसने हमारे को ए इक्वल टू 4 दे दिया था, तो इसीलिए अब x की जगह ये x समझो, ये x है, तो x इज इक्वल टू a cos थीटा। अब x की जगह x प्लस वन हो तो हम भी क्या कर सकते थे, तो x प्लस वन इज इक्वल टू a cos थीटा, तो x इज इक्वल टू माइनस वन प्लस 4 cos थीटा, फिर x और y